जय श्री राम, जय गौ माता। भाई साइंस की इस मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हमसे पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं भाई? 2023, 24 और 25 में पूछे गए सवाल हैं सब। और इनमें आपको जो है ये PDF भी मैं आप कहोगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पहला सवाल आपसे पूछा गया था भाई कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। बल की SI यूनिट क्या है भाई? तो न्यूटन। नेक्स्ट पूछा गया था जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। अगला सवाल आपसे पूछा गया था रातांध रोग यानी कि रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ध्वनि की चाल वायु में कितनी है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो भाई रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त यानी किडनी। किडनी क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखो, लिटमस पेपर अलग अम्ल में किस रंग का हो जाता है? लिटमस पत्र जो है वो अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का। थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा से। ओम का नियम के अनुसार V = I/R। शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी, इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहते हैं? तो CPU को। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कौन सी गैस गुब्बारे में भरी होती है? तो हीलियम गैस जो है वो गुब्बारे में भरी होती है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। अगला सवाल आपसे पूछा गया था विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था DNA का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल देखो, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि धातु में क्या होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिरका किस अम्ल से बना होता है? तो एसिटिक अम्ल से बना होता है सिरका। नेक्स्ट सवाल देखो, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। विटामिन D किससे प्राप्त होता है? तो भाई सूर्य की रोशनी से। बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पूछा गया है आपसे, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? ताप के प्रभाव पर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो भाई वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई जिसने लाइक नहीं किया। बहुत मेहनत से PDF बना के लेके आया हूँ आपके लिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी क्वेश्चंस आपसे आर्मी के एग्जाम में 2023, 24 और 25 में पूछे गए हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है इनमें से? हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला से पूछा गया था पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम मुंह में होता है? तो टाइलिन एंजाइम जो है वो मुंह में पाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो भाई 18 समूह होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो क्या है? इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। RBC का जीवन काल, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो भाई पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश का वर्ष किसका मात्रक है? भाई दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखो, वायु में कौन सी गैस की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है? तो किस तत्व से बना होता है हीमोग्लोबिन? आयरन से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है भाई? CO2। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है इनमें से? हीरा। और हीरा क्या है भाई? कार्बन का अपर रूप है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त केशिकाएं का। अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? तो किसका निर्माण करती है? रक्त केशिकाएं की, केशिकाओं का निर्माण करती है। दर्पण में छवि कैसी होती है भाई? आभासी होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो मोटर हो जाएगा। पानी का pH मान कितना होता है? 7। उदासीन होता है, मतलब पानी का नाम लिए न चाहिए। पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? दांतों को क्या है? मजबूत करने के लिए पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। गैसों का घनत्व अधिकतम होता है कब? उच्च दाब पर गैसों का घनत्व क्या होता है भाई? अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखो, साबुन का pH कैसा होता है? तो साबुन कैसी होती है? साबुन का pH मान कैसा होता है? क्षारीय होता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज। आपसे नहीं पूछा गया।
कलर क्वाड में पूछा जाता है शायद कंप्यूटर, तो उनका होगा ये। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो भाई छोटी आंत क्या है, सबसे लंबा अंग है पाचन तंत्र का। नेक्स्ट देखो, शरीर की सबसे भारी परत कौन सी है, तो आपको पता है शरीर की भारी सबसे जो परत है वो क्या है, त्वचा। नेक्स्ट सवाल देखो, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ध्वनि, तो ठोस में सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है भाई, तो Cu। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो भाई टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अब और सवाल देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये भी देखो भाई, जो आर्मी GS PYQ सीरीज के प्रश्न है, तो इनमें क्या पूछा गया था भाई, इनमें पूछा गया मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में खालिस्तान होती है, केवल भौतिक क्रिया, केवल रासायनिक क्रिया, दोनों अभिक्रिया, तो दोनों अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था भाई, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को कहते हैं भाई दूरी, क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ताप बढ़ने पर आयतन खालिस्तान हो जाता है, तापमान बढ़ने पर आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखो, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई चींटी के अम्ल में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने करी थी भाई, रॉबर्ट हुक ने करी थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। वेग की मूल इकाई क्या है भाई, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेग कहलाता है। कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, कौन सा नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो गति का तीसरा नियम है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम वो बल को परिभाषित करता है। वाहन की गति को मापने के लिए खालिस्तान का मापने वाले मीटर को खालिस्तान कहा जाता है, तो स्पीडोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, ओम का पहला नियम कहता है कि खालिस्तान विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज और क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, वोल्टेज प्रति मीटर। CaO का रासायनिक नाम क्या है भाई, ये CaO क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी खालिस्तान पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस है, तो पानी, शराब, लोहा, ऑक्सीजन, तो लोहा क्या है, ठोस है इनमें से। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है, तो कौन सी धातु सबसे हल्की है इनमें से, तो लिथियम हो जाएगा आपका सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है इनमें से। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है भाई, 6 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार रिपीट होता है ये सवाल, हर साल रिपीट होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है भाई, ओम। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी इकाई, लंबाई की कौन सी इकाई है, तो भाई मीटर है, लंबाई की इकाई क्या है भाई, मीटर होती है। वाहन की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है भाई, स्पीडोमीटर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से ऊष्मा का मात्रक क्या है भाई, ऊष्मा का मात्रक क्या है इनमें से, जूल, ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई, बल बटे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है भाई, तो इनमें से किससे संबंधित है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो द्रव्यमान से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखो, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है भाई, जूल। ये कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, जूल। ये बल का मात्रक क्या है भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है भाई, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वोट, वोट हो जाएगी, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, वही बात होगी ये तो, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पे। भार की एसआई इकाई क्या है भाई, भार का एसआई मात्रक क्या है भाई, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। भार का, ये शायद गलत हो रहा है यहाँ पे, भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, भार का नहीं होता, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे, इसको सही कर देंगे। तापमान का एसआई मात्रक क्या है भाई, केल्विन, ये बिल्कुल सही है। और ये इनमें से अदिश राशि पूछा है, तो वेग, बल और त्वरण सभी क्या है, सदिश राशि हैं, तो अदिश राशि इनमें से कोई नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे और देखते हैं और सवाल। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भाई आपसे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा ये,
37°C। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 48.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये पूना में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में स्थित है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा भाई? क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है भाई? सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है भाई? सबसे भारी धातु पूछ ले कौन सी है, तो ओस्मियम है। और वसा किस में विलय होता है भाई? वसा किस में विलय होती है? कार्बन में। सबसे हल्की धातु कौन सी है भाई? लिथियम। सबसे भारी धातु अभी बताइए ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का, विटामिन B12 का क्या होता है रंग? जो आपको बताया, रंग गुलाबी होता है। निम्न में से अस्थायी कण है, कौन सा अस्थायी कण है भाई? तो न्यूट्रॉन है। ठीक है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसमें निर्भर करते हैं किसी परमाणु के गुण? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नेक्स्ट देखो, सबसे अधिक संख्या किस तत्व के यौगिक हैं? तो किसके यौगिक है भाई सबसे अधिक संख्या में? तो कार्बन के यौगिक हैं। दियासलाई में क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। सबसे हल्का तत्व पूछ ले कौन सा है, तो कौन सा तत्व है सबसे हल्का तत्व पूछ ले तो आपसे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मोमबत्ती का जलना क्या है भाई? ये दोनों परिवर्तन है। नेक्स्ट देखो, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है भाई? तो तांबा मिलाई जाती है, तांबा मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट देखो, रिकेटस एक किसकी बीमारी है? रिकेटस किसकी बीमारी है? एक हड्डियों की बीमारी है। निमोनिया किसके कारण होता है भाई? बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है भाई? फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता है। मधुमेह कारण है कि मधुमेह कब होता है भाई? इंसुलिन की कमी हो जाए तब। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? दालों में पाए जाते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आंत जो है वो क्या है? टाइफाइड हो जाए तो मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है भाई? तो टाइफाइड है। पानी की गंदगी से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है भाई? प्लीहा को प्रभावित करता है। अदरक होता है क्या? अदरक क्या होता है? तना होता है। अदरक होता है रूपांतरिक तना होता है। कपास प्राप्त होता है किससे? बीज से। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है कास्टिक सोडा का? तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुलमर्ग नामक पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तो इसका भी कर लो, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब देखते हैं और सवाल, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब ये सवाल देखो भाई कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है भाई? इनमें से पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला खट्टा होता है और जितने भी खट्टे फल हैं इनमें लगभग विटामिन C पाया जाता है। तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो भाई तापमान किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, मनुष्य की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है भाई? 12 जोड़ी होती है। सिफिलिस नामक रोग किस कारण होता है भाई? तो जीवाणु के कारण क्या है? सिफिलिस नामक रोग होता है। निम्न में से क्या अनुवांशिक रोगों का उदाहरण है भाई? तो हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोगों का उदाहरण है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बिजली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हीरा निम्न में से किसका अपर रूप है? कार्बन का। हास्य गैस का सूत्र क्या होता है भाई? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हास्य गैस होती है। निम्न में से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन से ही हम जिंदा है, आप सब सांस लेते हैं तभी तो जिंदा है। तो ऑक्सीजन गैस को क्या कहा जाता है भाई? प्राणवायु कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति। आप कितने समय में कितना कार्य करते हो उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखो, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है।
मछली में हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली में हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 हो जाएंगे। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो चूने में जब आप पानी मिलाओगे ना तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। विटामिन बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। गैस का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है भाई, तो गैस का दाब जो ज्ञात करता है वो कौन सा यंत्र होता है भाई, माइनोमीटर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या है भाई, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा कैसी राशि है भाई, एक अदिश राशि है। चलते हैं नेक्स्ट PDF पे। नेक्स्ट सवाल वो देखो भाई, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है भाई, लाल रंग के लिए होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी के बराबर होता है भाई, ऊष्मा का जो मात्रक कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है भाई, 4.81 जूल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ले जाती है क्या, आयाम। क्या ले जाती है भाई, आयाम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड खाली स्थान है। कैसे ऑक्साइड है भाई ये, जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो क्या निकलता है भाई, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। कैसे ऑक्साइड है भाई, वो अम्लीय ऑक्साइड है। रसोई गैस मुख्यतः निम्न में से किस गैसों का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है भाई, प्रोपेन और ब्यूटेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका मिश्रण है रसोई गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है भाई, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन एक अधातु है, कौन सी एक अधातु है इनमें से, तो क्या हो जाएगी भाई, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो, परमाणु संख्या 10, 18, 36, 54 खालिस्तान वाले तत्व है, तो भाई ये कौन से है, अकरिय गैस वाले तत्व है। नेक्स्ट देखो, पदार्थ की अवस्था का नाम बताइए जिसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होता है तब क्या होता है भाई, ठोस होता है। नेक्स्ट देखो, एक पदार्थ X लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह नारंगी मिथाइल को कर देगा, कैसे में बदल देगा, तो यह नारंगी मिथाइल को कैसे में बदल देगा भाई, तो ये पीला कर देगा। 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक स्थिति क्या हो जाएगी, पानी क्या है, उबल जाएगा और गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कार्बन नकारात्मक बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो भाई भूटान हो जाएगा। तैरने में गति का कौन सा नियम कार्य करता है, तो भाई तीसरा नियम कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। निम्न में से स्केलर मात्रा कौन सी है, तो भाई विद्युत विभव क्या है, स्केलर मात्रा है इसमें से। नेक्स्ट देखो, अदिश राशि कौन सी है, तो गति क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखो, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है भाई, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट देख ले, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है भाई, अम्लीय तरल पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है भाई, तो 0 होती है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है भाई, थायमीन भी कहा जाता है। एक दो बार फिर से बोल लो, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन भी कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो भाई 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और ये सवाल जो है भाई आखिरी सेट जो बचा है अपने पास, ये भी क्या है 2025 में पूछे गए हैं। तो बर्फ़ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो है पानी से क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है, और ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगी बर्फ़ भी। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है भाई, एक ऊर्जा की यूनिट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण बनता है, तो भाई नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण बनता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, निम्न में से क्या रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा मतलब प्रकाश कौन देगी, ठीक है, तो इनमें से मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित रूपांतरित होती है। ठीक है, परावर्तित तो गलत हो जाएगा यहाँ पे बोलेंगे तो, क्योंकि क्या है, रूपांतरित ही हो रही है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होती है, तो भाई मैग्नीशियम हो जाएगा। यौगिक CaOC12 का सामान्य नाम क्या है, तो CaOC12 को क्या कहते हैं भाई, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है भाई, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव की जो गुर्दे में पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है भाई, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। खालिस्तान सबसे अधिक
विद्युत धनात्मक तत्व है, तो भाई क्या है, सीजियम क्या है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है भाई, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है इनमें से, कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन बी। रक्त किस प्रकार का उत्तक है भाई, रक्त किस प्रकार का उत्तर है, तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट पूछ ले, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो 0.03% क्या है भाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट देखो, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी ऐसा कौन सा है, तो जबड़ा है। नेक्स्ट देखो, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाने का नमक का सूत्र पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये खाने के नमक का सूत्र हो जाएगा भाई NaCl। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। ये सारे सभी क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो करवा दी है। चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कल लेके आऊँगा भाई, कल मेरे मन में है कि जीके की एक वन शॉट लेके आऊँ, उसमें बहुत सारे सवाल जीके के प्रीवियस ईयर जो सभी पूछे गए हैं, तो कल वो करवाऊँगा मैं। तो इस वीडियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 200 लाइक, तो 200 लाइक कंप्लीट करवा देना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता भाई।